हे एवरीवन, दिस इज अमित एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गेम डेवलपमेंट का रोड मैप। तो गेम डेवलपमेंट एक बहुत ही एक्साइटिंग करियर ऑप्शन है, लेकिन इसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते। अगर मैं बात करूँ वेब डेवलपमेंट का, एंड्रॉइड डेवलपमेंट का, तो इसका बहुत ज्यादा क्रेज है। बहुत लोग वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, लेकिन गेम डेवलपमेंट में लोग जाना नहीं चाहता। इसका मेनली दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि गेम डेवलपमेंट थोड़ा सा टफ होता है एज कम्पेयर टू वेब डेवलपमेंट और एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और दूसरा है कि इसके बारे में लोग को ज्यादा अवेयरनेस नहीं होता है कि गेम डेवलपमेंट कैसे सीखा जाता है, क्या क्या सीखना पड़ता है, कहाँ से सीखना पड़ता है। अगर मैं बात करूँ गेमिंग इंडस्ट्री का मार्केट, तो अभी $162 बिलियन है 2020 में, और इसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 2026 तक $300 बिलियन का मार्केट हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो गेम का कितना ज्यादा डिमांड है और गेमिंग इंडस्ट्री पूरा बूम में चल रहा है। तो अगर आप भी ऐसे प्रोग्रामर हो जिसको गेम डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, या अगर आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो और आप गेम डेवलपर बनना चाहते हो, तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप गाइड, जिसको फॉलो करके आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा गेम डेवलपर बन सकते हो। तो प्लीज इस वीडियो का लास्ट तक देखना। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो मैं आपको बता दूं, मैं इस चैनल पे प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, एआई, डेटा साइंस के बारे में वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर देना। तो गेम डेवलपमेंट का बेसिकली दो पार्ट होता है, एक गेम डिजाइनिंग का पार्ट होता है और एक गेम डेवलपमेंट का पार्ट होता है। तो मैं इस वीडियो में दोनों कवर करने वाला हूँ। जो सबसे पहली चीज आपको सीखनी चाहिए वो है गेम मैथमेटिक्स। तो गेम मैथमेटिक्स सुन के ज्यादा आप परेशान ना हो, गेम मैथमेटिक्स कुछ स्पेशल नहीं है, यह मैथमेटिक्स ही है। वो सारे कॉन्सेप्ट जिसको यूज किया जाता है गेमिंग में, जैसे आपको लीनियर अलजेब्रा सीखना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री सीखना पड़ेगा, कैलकुलस सीखना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स सीखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी सीखना पड़ेगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा। ये सब चीज आपको सीखना पड़ेगा। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको मैथ पसंद नहीं है, तो अगेन गेम डेवलपमेंट आपके लिए नहीं है, क्योंकि गेम डिजाइन का फाउंडेशन माना जाता है मैथ। अगर आपका मैथ कमजोर है, आपको मैथ में इंटरेस्टेड आप नहीं हो, तो फिर आप गेम डिजाइनिंग का पार्ट आप नहीं कर पाओगे। इस चीज का आप ध्यान रखना। गेम डेवलपमेंट सीखने के लिए आपको मैथ आना बहुत जरूरी है, राइट। इसके बाद जो दूसरी चीज आपको सीखनी चाहिए वो है गेम फिजिक्स। तो अगेन गेम फिजिक्स कोई स्पेशल टाइप का फिजिक्स नहीं है, ये वही फिजिक्स है जिसको यूज किया जाता है गेमिंग में। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्लासिकल मैकेनिक्स सीखना पड़ेगा, ऑप्टिक्स सीखना पड़ेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स सीखना पड़ेगा। ये सब चीज आपको सीखना पड़ेगा गेम फिजिक्स में। तो गेम मैथमेटिक्स और गेम फिजिक्स एक बेसिक है, राइट। ये आपको गेम डेवलपमेंट सीखने से पहले सीखना पड़ेगा, जिससे आप गेम डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा से कर पाए। तो एक बार जब आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको जंप करना चाहिए गेम इंजन में। गेम इंजन बेसिकली वो जगह होता है जहाँ पे आप अपना गेम को एक्चुअली में डेवलप करते हो विद कोडिंग। तो यहाँ पे बहुत सारा फेमस गेम इंजन है, लाइक यूनिटी है, अनरियल इंजन है, क्राई इंजन है, गेम मेकर है, गोडॉट है, बहुत सारे गेम इंजन है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर रेकमेंड करूंगा यूनिटी और अनरियल इंजन को, क्योंकि यूनिटी और अनरियल इंजन ही ये दो सबसे ज्यादा पावरफुल टूल माना जाता है गेम डेवलप करने के लिए। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, आप उसको ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि आप यूनिटी के साथ जाए या फिर अनरियल इंजन के साथ जाए। इसके बाद आपको सीखना पड़ेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारा है, लाइक C# है, C++ है, पाइथन है, जावा है, जावास्क्रिप्ट है। लेकिन आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गेम इंजन के अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूनिटी गेम इंजन को सीखना चाहते हो तो आपको C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए। अगर आप अनरियल इंजन के साथ काम करना चाहते हो तो आपको C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप बेसिकली गेम इंजन के अकॉर्डिंग आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो। उसके बाद जो पांचवा चीज आपको सीखनी चाहिए वो है कंप्यूटर थ्योरी। तो कंप्यूटर थ्योरी में आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में सीखना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सीखना चाहिए, कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में सीखना चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में सीखना चाहिए। ये सब चीज आपको सीखना पड़ेगा। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, आप बीटेक करो CSE या IT में, तो ये सब सब्जेक्ट आपको सिलेबस में ही होगा। लेकिन अगर आप कोई अलग कोर्स करो तो आपको ये चीज सीखना पड़ेगा एक एडवांस लेवल का गेम डेवलपर बनने के लिए। तो डेफिनेटली आप इसको भी सीखें। इसके बाद जो छठा चीज आपको सीखनी चाहिए वो है ग्राफिक्स API। तो नॉर्मली गेम इज ऑल अबाउट सीनरी, इमेज, एनिमेशन, ग्राफिक्स। तो अगर आप बहुत सारा हाई एंड ग्राफिक्स यूज करना चाहते हैं अपना गेम में, तो आप कुछ ग्राफिक्स API को सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप OpenGL को सीख सकते हैं, DirectX को सीख सकते हैं, बुलगाने सीख सकते हैं। इस तरह का ग्राफिक्स API आप सीख सकते हैं। तो इस सीखने के बाद आपको सीखनी चाहिए गेम AI। तो गेम AI बेसिकली होता क्या है, आजकल के जितने गेम्स आते हैं, राइट, जितने भी आपने गेम खेला होगा, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत यूज किया जाता है। लाइक गेम में हम लोग AI को यूज करते हैं पाथ फाइंडिंग के लिए, कि गेम खुद से ही अपना पाथ फाइंडिंग कर सकता है। इसके बाद मूवमेंट के लिए, अगर आपने चेस टाइप का गेम खेला हो, तो चेस में क्या होता है, आप खेलते हो, कंप्यूटर खेलता है, तो आप अपना मूव डालते हो और कंप्यूटर अपना मूव डालता है। तो जो मूव होता है वो AI के बेस पे ही होता है। इसके बाद डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग AI को यूज करते हैं गेम में,
लाइक बहुत सारा ऐसा गेम होता है जहाँ पर डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है, उसके लिए भी एआई को यूज किया जाता है गेम में। इसके बाद टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक गेम में हम लोग यूज करते हैं इसको, एक्जीक्यूशन मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, ये सबको हम लोग यूज करते हैं गेम में। तो बेसिकली आजकल जितने भी हाई एंड गेम है, ऑलमोस्ट हर गेम में एआई को यूज किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। तो आपको ये सब चीज के बारे में भी सीखनी चाहिए अगर आप एक अच्छा गेम डेवलपर बनना चाहते हो। इसके बाद जो आपको सीखनी चाहिए वो है ग्राफिक्स थ्योरी। तो जैसे मैंने आपको बोला भी, गेम इज ऑल अबाउट डिजाइन, आर्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन। तो अगर आपका गेम में ये सब चीज नहीं है तो आपका गेम बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं होगा, बहुत यूजर आपको गेम खेलना नहीं चाहेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ पबजी का, फ्री फायर का, जीटीए का, ये सब जितने गेम है उसमें भयंकर ग्राफिक्स यूज किया जा रहा है, राइट। इसलिए लोग उसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ज्यादा खेलना चाहते हैं। आपको भी गेम में बहुत ज्यादा ग्राफिक्स यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूँ ग्राफिक्स थ्योरी में, तो आपको ट्रांसफॉर्म के बारे में सीखना चाहिए, शेडिंग के बारे में सीखना चाहिए, विजुअल अपीयरेंस, टेक्सचरिंग, एरिया एंड एनवायरमेंटल लाइटिंग, इमेज बेस्ड इफेक्ट, नॉन फोटो रियलिस्टिक रेंडरिंग, कर्व्स एंड कर्व्ड सरफेस, इंटरसेक्शन टेस्ट मेथड, ये सब चीज आपको सीखना पड़ेगा एक अच्छा ग्राफिक्स डिजाइन करने के लिए अपना गेम में। ये मेरा हाईली रिकमेंडेशन है कि आप ये सब सीखो। जब आप ये सब चीज सीख जाओगे तो आप अपना गेम बना सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2D गेम के साथ स्टार्ट करें। आप बहुत सारे स्मॉल प्रोजेक्ट पे काम करें, 2D गेम बनाएं, लाइक फ्लैपी बर्ड, पैकमैन टाइप का गेम बना सकते हैं आप 2D का। बिकॉज द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग इज टू क्रिएट। तो अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपका जो स्किल होगा, पॉलिश होगा, आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे गेम मैकेनिक्स को, गेम डायनेमिक्स को। डेफिनेटली आप 2D गेम बनाए, और एक बार जब आपका 2D गेम में हाथ साफ हो जाता है तो फिर आपको जंप करना चाहिए 3D गेम में, क्योंकि आजकल का जमाना 3D गेम का है। 3D गेम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। फॉर एग्जांपल पबजी की मैं बात करूं, कॉल ऑफ ड्यूटी का मैं बात करूं, ये सब गेम्स जाना जाता है अपना ग्राफिक्स और रियल लाइफ एक्सपीरियंस के लिए। तो आपको भी कुछ इसी तरह का गेम डेवलप करना पड़ेगा, राइट। तो आप 3D गेम में भी अपना हाथ साफ करो, और एक बार जब आपका 3D गेम में हाथ साफ हो जाता है फिर आपको जंप करना चाहिए मल्टीप्लेयर गेम प्रोग्रामिंग में, क्योंकि आजकल का जितना फेमस गेम है, काफी सारा गेम में मल्टीप्लेयर का गेम होता है। बेसिकली क्या होता है कि आप अपने जगह अपना घर में बैठे हो, कोई अपना घर में कहीं और बैठा है, और क्या करो, एक ही गेम में आप कनेक्ट होकर आप लोग खेल रहे हो, राइट। जैसे पबजी का मैं एग्जांपल हूँ, इस तरह का गेम मल्टीप्लेयर गेम होता है। उसमें क्या होता है, एक प्लेयर से ज्यादा प्लेयर खेल सकता है। इस तरह का भी गेम बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा फेमस है। आपको भी इस तरह का गेम सीखनी चाहिए, बनानी चाहिए, क्योंकि मॉडर्न गेम मल्टीप्लेयर का है। तो अगर आप मल्टीप्लेयर गेम बनाते हो तो आप मल्टी प्रोग्रामिंग को समझ पाओगे। इसी के साथ आपका नेटवर्किंग का भी स्किल शार्पन होगा, आप नेटवर्क प्रोग्रामिंग को भी अच्छा समझ पाओगे। इसके साथ मल्टी थ्रेडिंग को भी समझ पाओगे, क्योंकि ये सब एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है इस तरह का गेम बनाने के लिए। तब इसको भी सीखना, आप इसको भी डेफिनेटली फॉलो करना। इसी के साथ मैं आपकी इस वीडियो में बताऊंगा कि गेम डिजाइनिंग के लिए आपको कौन कौन सा टूल्स को सीखना चाहिए, कहाँ से आप एक अच्छे कोर्स को फॉलो कर सकते हो सीखने के लिए। तो गेम डिजाइनिंग में ऐसा कौन सा टूल यूज किया जाता है उसके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। तो जब आप गेम बनाओगे तो आपका सबसे बड़ा पार्ट होगा गेम डिजाइनिंग का। तो गेम डिजाइनिंग में जो सबसे पहला टूल है वो है YED। तो YED एक ग्राफिक्स एडिटर है, इसको यूज करना बहुत ही अच्छा टूल है ग्राफ ड्राइंग के लिए और डायग्राम के लिए। एक और टूल है डाया, ये भी एक बहुत अच्छा ग्राफ एडिटर टूल है। इसके साथ एक और टूल है फ्री माइंड। तो फ्री माइंड बेसिकली मैपिंग के लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, अब इसको डेफिनेटली यूज करना। इसके बाद में बात करूँ इमेज एडिटिंग का टूल, तो सबसे जो फेमस टूल है जो आपने भी सुना होगा वो है फोटोशॉप। तो फोटोशॉप भी बहुत ही कमाल का एक सॉफ्टवेयर है इमेज एडिटिंग के लिए। लेकिन अगर आप इसका फ्री ऑल्टरनेटिव देखना चाहते हैं, दूसरा एक ऐप है GIMP, ये बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है फोटोशॉप का, तो इसको भी आप सीखें। इसके बाद करीटा एक और सॉफ्टवेयर है जो नॉर्मली पेंटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो अगर आप गेम में कुछ पेंटिंग डिजाइन करना चाहते हो खुद से, तो आप ये टूल यूज कर सकते हो। तो ये टूल भी आपको सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद मैं बात करूं टेक्सचरिंग का, तो टेक्सचरिंग के लिए आपको सब्सटेंस पेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और आपको जरूर सीखनी चाहिए। इसी के साथ आपको 3D मॉडलिंग और एनिमेशन के बारे में भी सीखनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं 3D मॉडलिंग का बेस्ट सॉफ्टवेयर, तो वो है ब्लेंडर। ब्लेंडर एक फ्री बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है जहां से आप 3D मॉडलिंग बना सकते हो, एनिमेशन बना सकते हो, बहुत ही कमाल का कर सकते हो आप ब्लेंडर में। नॉर्मली आपने बहुत सारा एड्स देखा होगा, बहुत सारा शॉर्ट फिल्म देखा होगा, फीचर फिल्म देखा होगा, टीवी सीरीज देखा होगा जहाँ पे ब्लेंडर को यूज किया जाता है। नॉर्मली जितना भी आपने कभी ऐसा कोई मूवी देखा हो जहाँ पर हाई एंड ग्राफिक्स VFX यूज किया जाता है, तो वहाँ पे जो बनाया जाता है जैसे टूल, वो सब काम नॉर्मली ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर के साथ किया जाता है। तो अगर आप ब्लेंडर सीख लेते हो तो आपके लिए बहुत ही पावरफुल स्किल आ जाएगा आपके पास, और आप भी बहुत ही कमाल का अपना 3D मॉडलिंग बना सकते हो अपने गेम के लिए। तो डेफिनेटली आप ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर को डेफिनेटली सीखें। इसके बाद में बात करूँ 3D स्कल्पटिंग के लिए जो बेस्ट टूल है वो ब्लेंडर है, राइट। ब्लेंडर में भी आप बहुत ही अच्छा 3D स्कल्पिंग कर सकते हो। उसके साथ जो दूसरा टूल मैं सजेस्ट करूंगा आपको वो है 3D कोट और मड बॉक्स, राइट। ये सब टूल में भी बहुत अच्छा आप 3D स्कल्पटिंग कर सकते हो। तो अगर आप अपना गेम को थोड़ा सा हाई फाई लुक देना चाहते हो, ज्यादा प्रोफेशनल बनाना चाहते हो, तो आपको ये सब टूल के बारे में पता होनी चाहिए। इसी के साथ गेम आपने बहुत सारा खेला होगा, वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा साउंड होता है। तो ऑडियो के लिए जो सबसे बेस्ट टूल होगा वो है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी एक बहुत ही एक फ्री सॉफ्टवेयर है जहाँ पे अपना ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो और एडिट कर सकते हो। बेसिकली
बेसिकली जो आप आवाज सुन रहे हो अभी, इस साउंड को भी मैंने अपना ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर यूज करके उसको एडिट किया, इसके बाद मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया। तो यह साउंड भी ऑडेसिटी में ही एडिट किया हुआ है। तो अगर आप भी अपना गेम में कुछ साउंड इफेक्ट देना चाहते हो तो आप ऑडेसिटी जैसे सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ ऑडेसिटी से बेटर सॉफ्टवेयर, क्योंकि ऑडेसिटी फ्री है तो आपको वो सब चीज नहीं मिलेगा जो आपको एक पेड में मिलेगा। जो सबसे पेड बेस्ट ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो है मिक्सक्राफ्ट। तो मिक्सक्राफ्ट जैसे सॉफ्टवेयर को नॉर्मली सिंगर लोग, म्यूजिशियन लोग यूज करते हैं। तो बेस्ट टूल है म्यूजिशियन लोग के लिए जो DAW का काम करता है। आपने जितना सॉन्ग सुना होगा जहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड होता है, वर्चुअल ट्रैक होता है, एडिट, क्रॉप, क्रॉसफेड साउंड, इसके साथ आप बहुत सारा टन्स ऑफ इफेक्ट लगा सकते हो अपना साउंड में। इसके बाद ऑटोमेशन, मिक्स एंड मास्टर, इस तरह का साउंड आप बनाना चाहते हो, आप हाई लेवल का एक ऑडियो प्रोड्यूस करना चाहते हो, अपने गेम में लगाना चाहते हो, तो आप इस तरह का सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। तो अगर आप हाई एंड गेम को डिजाइन करना चाहते हो तो ये अकेले करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे मैं बताया इतना सारा मैंने टूल बताया आपको। एक इंसान के लिए सीखना इम्पॉसिबल टाइप का हो जाता है। आप हर चीज में मास्टर नहीं हो सकते हो, आप किसी एक चीज में मास्टर हो सकते हो। इसलिए जब गेम को डेवलप किया जाता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा टीम होता है, जिसका हर अपना एक काम होता है। कोई गेम के लिए डिजाइनिंग कर रहा है, कोई ग्राफिक्स एडिटिंग कर रहा है, कोई एनिमेशन बना रहा है, कोई 3D मॉडलिंग कर रहा है, कोई ऑडियो बना रहा है, कोई कोड कर रहा है, कोई गेम को एक्चुअली डेवलप कर रहा है। तो बहुत सारी चीज मिलकर गेम को बनाया जाता है। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो वन मैन आर्मी बनना चाहते हो कि मैं अकेले सब कुछ कर लूंगा, तो ये नॉर्मली आपके लिए बहुत ज्यादा टफ होगा। तो आप इसमें हर किसी में मास्टर होने की आपको जरूरत नहीं है। आप किसी एक चीज में मास्टर हो जाए और थोड़ा सा बेसिक सबका नॉलेज रख ले तो आप एक अच्छे गेम डेवलपर बन जाओगे। और जब भी आप किसी कंपनी के लिए काम करोगे, किसी टीम में आप काम करोगे, तो हर चीज आपको नहीं करना होगा, आप किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पे काम कर रहे हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और साथ में अगर कोई आपको डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करें। अगर आपका कोई फ्रेंड या फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जिसको गेम डेवलपर बनना है तो प्लीज उसको इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, AI, डेटा साइंस को सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल पे कमाल का कंटेंट ला रहा हूँ। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आगे भी बहुत ही कमाल का कंटेंट लाने वाला हूँ। तो अगर आप बेल आइकन को हिट नहीं करते हो तो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं बात करूँगा इसी तरह कुछ और प्रोग्रामिंग टॉपिक के बारे में। तो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, दिस इज अमित एंड साइनिंग।